ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, आई होप एवरीवन रिमेंबर्स दिस पार्ट। रिपब्लिक के कई सारे डेफिनेशंस होते हैं और बड़े सारे तरीके होते हैं उनको समझाने के लिए। लेक्स रेक्स, लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स, इज ऑल्सो अ रिपब्लिक कॉन्सेप्ट। इलेक्टेड हेड, ओके, वी शैल हैव द इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट। तो हमने अपने प्रेसिडेंट साहब को इलेक्ट किया हुआ है, and the president साहब is not a dynasty, he does not belong to a particular family, so it is unlike the king or queen of England जहाँ पे हाउस ऑफ विंडसर वाले ही सारे के सारे बनते जाएंगे one after another। no, इसका एक और कॉन्सेप्ट होता है, the public offices are open to all, anyone on merit base can become or occupy a public office। so republic की बहुत सारी definitions होती है। it can be the supremacy of the constitution, okay, that is lex rex, it keeps the democratic powers under check। ये मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ नहीं हो तो एक बार जाके वो वीडियो देखना। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्स रेक्स, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बीइंग द किंग एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे वीडियोस बने हुए हैं, उनको प्लीज वॉच करो। फिर आया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जस्टिस। माय फ्रेंड्स, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा दिल खोल के सुनोगे, you think of this as not as a subject but as a philosophy, then you'll understand this। एक्चुअली अंत रिजल्ट तो हमको सबसे जस्टिस ही चाहिए, चाहे सोसाइटी में चाहिए, चाहे फैमिली चाहिए, चाहे कंट्री में चाहिए, हमें जस्टिस ही तो चाहिए। क्या गरीब और अमीर को दोनों को नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाए इन द आईज ऑफ लॉ, क्या है एक्चुअली, क्या है जस्टिस। या मैन और वुमेन को ठीक से ट्रीट किया जाए, सबको इक्वल पे इक्वल वर्क मिले, ये क्या है जस्टिस। ओके, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जस्टिस। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? एट द एंड ऑफ द डे द हाईएस्ट पिनेकल ऑफ अचीवमेंट जो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट दे सकता है वो क्या होता है? जस्टिस। जस्टिस हम तीनों टाइप के देंगे, हम देंगे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। इसको इकोनॉमिकल में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव कि हर एक के पास हो। ये आर्टिकल 39 में बड़ा क्लियर आया था, बड़ा क्लियरली मेंशन करने लगे कि द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट शुड बी सो डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सर्व द कॉमन गुड। ये क्यों लिखा हुआ है यार? सबको डिस्ट्रीब्यूट करो, सबके काम आए, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट। वी शुड make sure that there should be no concentration of wealth either in terms of a group or an individual, monopolization ना हो, and so on and so forth। This is all distributive justice। ये रशियन रेवोल्यूशन की टैगलाइन थी। ओके, द सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो ये हमने वहां से उठाया। ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड। फिर इसको लोग बोलेंगे सर कॉपी पेस्ट किया, अच्छी चीज थी यार, कॉपी पेस्ट कर भी लिया तो क्या बुरा है। ओके, अच्छी चीज तो कहीं से भी कॉपी करनी चाहिए ना, सीखने को जहां से मुझे मिल जाए। हमें अच्छा लगा रशियन रेवोल्यूशन का, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जस्टिस इज अ थिंग दैट डिविनिटी में मांगा जाता है। ओके यार, जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। दिस इज इट। सेकंड इज लिबर्टी। ये तुम्हारा इस साल का क्वेश्चन है, 2019 का फिल्म का क्वेश्चन। पता नहीं तुमने ध्यान से देखा कि नहीं। 2019 में यही क्वेश्चन पूछ लिया एग्जैक्टली हूबहू एज इट इज। व्हाट इज लिबर्टी? तो उसमें बड़ा स्ट्रेंज आया, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट भी लिबर्टी है। ओके, और अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, ये भी लिबर्टी है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि लिबर्टी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती है। एक्चुअली लिबर्टी में हमेशा लिमिट्स होती है। ओके, तुम्हारी लिबर्टी है, लिबर्टी है कि मेरे को लिबर्टी है, मैं कल गन लेकर शूट करने लग जाता हूँ, नहीं भाई, यू कैन नॉट डू इट। ओके, इट इज क्वालिफाइड। ओके, द लॉ विल डिफाइन what is allowed and what is not allowed, all right? So liberty can never be so called unregulated or absolute, all right? This is a beautiful question। इस समय 2019 का फिल्म्स क्वेश्चन है, चॉइसेस आई थी, एक बार देख लेना 2019 में, and they actually picked it up exactly। ये कभी कभी फायदा हो जाता है, you know, you read from लक्ष्मीकांत, exactly हूबहू क्वेश्चन आ जाता है। So this is exactly 2019 का फिल्म्स क्वेश्चन। You can look at this part। Second is equality। Equality is of various types। So we have civic equality, economic equality, political equality। Civic equality हम दे रहे हैं Article 14, equality before law, equal protection of laws, no discrimination on the basis of race, religion, caste, sex or place of birth। Okay, equal opportunity of public employment except no discrimination on this on race, religion, caste, sex, descent or place of birth or residence। यहाँ पर Article 17, abolition of untouchability, abolition of titles। Economic equality Article 39 बड़ा क्लियरली इसमें मेंशन है। इकोनॉमिक जो मैंने अभी बताया था तुम्हें, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का पार्ट। ओके, वो सारा आर्टिकल 39 से ही होगा। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ